चलिए मंगलाचरण करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं, जल्दी टाइम हो गया अपना। हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सावसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवम अजीवम दव्वम जिणवर वसहेण जेण रे देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। अपन सभी लोगों का स्वाध्याय बृहद द्रव्य संग्रह जी महान ग्रंथ पर चल रहा है, जो कि आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने लिखा है। उसमें जो हमारा द्वितीय महाधिकार है सप्त तत्वों का वर्णन, उस अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। पिछली क्लासेस में हमने सबसे पहले 28, 29, 30 और 31 गाथा पूर्वक आश्रव तत्व का वर्णन पढ़ लिया था। 32 और 33 गाथा में हमने बंध तत्व का वर्णन भी पढ़ लिया था और 34 और 35 गाथा में हमने संवर तत्व का वर्णन पढ़ लिया था। पिछले क्लास में हमें निर्जरा तत्व अपन लोग पढ़ रहे थे, लेकिन उस समय पे हमारे इंटरनेट की थोड़ा ऑप्शन हो गया था, इसलिए उस वजह से अपनी क्लास पूरी नहीं हो पाई थी इंटरनेट के कारण। तो आज अपन को क्या क्या पढ़ना है? आज हमें सबसे पहले निर्जरा तत्व की गाथा पढ़नी है 36 नंबर की, 37 नंबर की गाथा भी पढ़नी है जिसमें मोक्ष तत्व का वर्णन आएगा, और 38वीं गाथा भी पढ़नी है जिसमें पुण्य और पाप इनका वर्णन आएगा। ये तीनों गाथाएं अपन को पढ़नी है। बहुत सरल सी गाथाएं हैं, अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इनमें भी क्या क्या विशेष बातें हैं उनका अपन थोड़ा सा वर्णन देखेंगे। ठीक है, तो आज अपना मतलब जो हमारा द्वितीय महाधिकार है सप्त तत्वों का वर्णन का, वो अधिकार आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में अपन ने थोड़े चारित्र के भेद भी देखे थे, जो कि हमारे भाव संवर वाली गाथा में आए थे, 35 नंबर की गाथा में। ठीक है, आचार्य देव ने बोला था कि भाव संवर पूर्वक भाव संवर के बहुत सारे विशेष होते हैं, जिसमें उन्होंने अनेक भेदम वाला चारित्र, अनेक भेद वाला चारित्र इस प्रकार बताया था। इसमें हमने सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ऐसे 5 प्रकार के चारित्रों का वर्णन देखा था। यहाँ पर भी एक परिहार विशुद्धि चारित्र को लेके थोड़ी विशेष बात और आई है भाव दीपिका जी में, और जैसा कि जागृति जी ने अपन को ग्रुप पे भी भेज दिया था, तो उन्होंने गुमटसार जी वाली गाथा भी भेज दी थी, वो आप लोगों ने पढ़ ली होगी। भाव दीपिका में जो विशेष वर्णन आया है वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ परिहार विशुद्धि चारित्र का। देखिए क्या लिखा है, किन्हीं मुनिराज को तप संयम के बल से रिद्धि रूप परिहार विशुद्धि चारित्र होता है, मतलब विशेष तप के बल से उन्हें ऐसा परिहार विशुद्धि चारित्र उत्पन्न होता है। यह रिद्धि मुनिराज को शुद्धोपयोग की दशा में अप्रमत्त विरत गुण स्थान में प्रकट होती है, 7वें गुण स्थान में। ऐसे मुनिराज 30 वर्ष की आयु तक गृहस्थ अवस्था में रहने के पश्चात दीक्षित होते हैं। पश्चात उत्कृष्ट वर्ष पृथकत्व, मतलब 9 वर्ष तक केवली या फिर शुद्ध केवली के पाद मूल में 9वें प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करते हैं। जो पूर्व होते हैं ना, उसमें से 9वें प्रत्याख्यान पूर्व का वो स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं। उन्हें यह रिद्धि प्रकट होती है, उन्हें ऐसी परिहार विशुद्धि नामक रिद्धि प्रकट होती है। अब इस रिद्धि के बल से होता क्या है कि ऐसे मुनिराज की आहार विहार निहार आदि क्रियाओं में जीव हिंसा बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, उनके माध्यम से बिल्कुल भी जीव हिंसा नहीं होती। ऐसे मुनि नियम से एकल विहारी होते हैं, अकेले ही रहते हैं। नित्य नियम से जघन्य, कम से कम 2 कोश गमन का नियम होता है। चातुर्मास में कहीं भी जगह, किसी भी जगह पर रुकते नहीं है। और परिहार विशुद्धि चारित्र के 2 गुण स्थान अपन ने पढ़े थे,
कि छठवां और सातवां गुणस्थान हुआ करता है। ठीक है, तो ऐसा परिहार विशुद्धि चारित्र का थोड़ा सा विशेष वर्णन आपके भाव दीपिका जी ग्रंथ में भी आया है, वो अपन लोगों ने पढ़ लिया। बाकी जो परिभाषाएं थी मैंने स्लाइड्स में दे दी थी, बहुत सरल सी परिभाषाएं हैं। हमें ये समझना चाहिए चारित्र मतलब आत्मा की लीनता रूप चारित्र तो सब जगह सेम है, हाँ, लेकिन प्रगाढ़ता का अंतर जगह जगह पर पड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद हमने अलग अलग चारित्रों के कौन कौन से गुणस्थान होते हैं ये भी देखे थे। सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र का छठवां, सातवां, आठवां और नौवां गुणस्थान होता है। परिहार विशुद्धि चारित्र छठवें और सातवें गुणस्थान में ही होता है। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र जब जो सूक्ष्म लोक कषाय है उसका उपशमपना या फिर पूर्ण क्षयपना हो जाता है, ऐसे 10वें गुणस्थान में होता है। और ये उसके बाद यथाख्यात चारित्र 11वां, 12वां, 13वां और 14वें गुणस्थान होता है। ठीक है, ये अपन लोग पिछली क्लास में देख चुके थे। हमारी निर्जरा तत्व वाली गाथा प्रारंभ हो गई थी, लेकिन हम उस पर पूर्णतः चर्चा नहीं कर पाए थे। आज अपन को निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व और पुण्य और पाप, इन सारे पदार्थों पर और उनकी गाथाओं पर चर्चा करनी है। एक बार 36वें नंबर की गाथा निर्जरा तत्व की गाथा अपन फिर से पढ़ लेते हैं, फिर एक बार इसका अर्थ देखकर आगे बढ़ेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, जह कालीण तवेणया भुत्तरसं कम पुग्गलं जीर्ण भावेण सडदिणेया तत्सडणं चेदिणिज्जड़ा दुविहा। देखिए क्या बता रहे हैं, निर्जरा का लक्षण भी इसी गाथा में बताया है और जो दो प्रकार की निर्जरा होती है वो भी इसी गाथा लाईट नाही काम करून नाही। हो हो का तो हो चलिए ठीक है, तो देखिए सबसे पहला शब्द क्या आया, जह कालीण, मतलब जिस काल में निर्जरा होनी है उस काल में निर्जरा होना। जह कालीण, उस ही काल में, समय आने पर। तवेण, तप के माध्यम से जो निर्जरा होती है। तो दो टाइप की निर्जरा आचार्य देव ने यही बता दी, एक जो अपने समय पे कर्म खिर जाते हैं वो, और दूसरा तवेण, तप के माध्यम से जो असमय निर्जरा होती है। ठीक है, या भुत्त रसम, मतलब भुत्त मतलब भोगना, रसम मतलब कर्मों का फल, जिनका फल, जिन कर्मों का फल भोगा जा चुका है। आगे शब्द डाल दिया कम पुग्गलम, जीर्ण, जीर्ण कम पुग्गलम भुत्त रसम, जिन कर्म पुद्गलों का रस भोग लिया गया है उनका जह कालीण, मतलब जिस काल में निर्जरा होना है उस काल में, और तवेण, तप के माध्यम से झर जाना, वह निर्जरा। ठीक है, आगे भावेण सडदिणेया, भावेण मतलब भावों के माध्यम से, किसके भावों के माध्यम से, कि जीव के भावों के माध्यम से। सडधि मतलब खिर जाना, णेया मतलब जानो। ठीक है, भावेण सडधि, एक तो जो भावों से आपके निर्जरा हो रही है, झर रहे हैं। तत्सडणम, भावेण सडधि हो गया भाव निर्जरा, और आपके परिणामों के माध्यम से जो स्वयमेव कर्मों का, पौद्गलिक कर्मों का झर जाना, निकल जाना, तत्सडणम उनका झर जाना, वह कहलाती है द्रव्य निर्जरा। चा और इधि, इसको निर्जरा दुविहा, निर्जरा जाननी चाहिए दो प्रकार की। ठीक है, तो पहले तो जयकालीन तवेण, दो टाइप की निर्जरा बता दी। एक चलिए इसके नाम आगे देखेंगे, एक जो उसी समय पर होती है जिस समय पर होनी हो, और दूसरी जो तप के माध्यम से होती है। और आगे बताया जिन चैतन्य के जिन परिणामों के माध्यम से कर्म झरा करते हैं उन परिणामों को भाव निर्जरा कहते हैं, और चैतन्य के परिणामों के माध्यम से जो कर्मों का स्वयमेव झरना हो जाता है, पौद्गलिक कर्मों की क्रिया, उसको द्रव्य निर्जरा कहा जाता है। ठीक है, समझ आया, सिंपल है ना, आगे बढ़े। अब जो यहाँ पर दो टाइप की निर्जरा बताई है, एक तो जहकालीन मतलब जिस काल में निर्जरा होना है वो, और तवेण तप के माध्यम से होती है वो। अपन ये समझ लेते हैं, देखिए दो प्रकार की निर्जरा आती है, एक आती है सविपाक निर्जरा और एक आती है अविपाक निर्जरा। कई कई जगह पर जो अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा नाम आते हैं उनको भी ऐसा ही, मतलब सविपाक और अकाम,
और अविपाक और सकाम, इन दोनों को एक ही बता दिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर इन दोनों में अंतर भी किया जाता है। जैसे बृहद द्रव्य संग्रह में आप देखेंगे तो आचार्य देव ने अंतर बताया। उन्होंने बोला जो अकाम निर्जरा होती है ना, वो अज्ञानियों को ही हुआ करती है, ठीक है। उनको, अज्ञानियों को कभी भी सकाम निर्जरा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है, तप नहीं है। जिन जिन के माध्यम से निर्जरा होती है वो अज्ञानी को है ही नहीं, इसलिए अज्ञानियों को अकाम ही निर्जरा होती है। अकाम मतलब कोई काम की निर्जरा नहीं, कर्मों की अपनी अपनी स्थिति लेके आते हैं, कर्मों का उदय आता रहता है, खिलता रहता है। तो अकाम क्यों है? क्योंकि जितने कर्मों की आपको निर्जरा हुई उससे ज्यादा तो आपने प्रति समय बांध लिए, तो फिर क्या मतलब निकला आपके निर्जरा होने का, है ना। तो इसलिए उन अज्ञानियों की निर्जरा अकाम निर्जरा कही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो नाम आए हैं सविपाक और अविपाक, क्या यहाँ पर सिर्फ ज्ञानियों वाली निर्जरा की बात चल रही है? हाँ, यहाँ पर सिर्फ ज्ञानियों को जो निर्जरा हो रही है, जो मोक्ष के कारणभूत निर्जरा है, उसका ही वर्णन चल रहा है, ठीक है। ऐसा टीका में भी ब्रह्मदेव सूरि जी ने क्लियर कट लिख दिया कि यहाँ पर अज्ञानियों वाली निर्जरा की बात नहीं चल रही, यहाँ पर ज्ञानियों की निर्जरा की बात चल रही है। तो क्या ज्ञानियों को ही सविपाक निर्जरा भी और अविपाक निर्जरा दोनों ज्ञानियों को होती है? हाँ, दोनों ही ज्ञानियों को हुआ करती है। फिर अंतर क्या है कि देखिए, पहली है सविपाक निर्जरा। सा मतलब सहित, विपाक मतलब फल, ठीक है। तो जो निर्जरा, जो कर्मों का झरना फल देकर होता है, अपने अपने समय पर होता है फल देकर, उसे सविपाक निर्जरा कहा जाता है, ठीक है। अब ये मोक्ष में कारणभूत कैसे है? मोक्ष में कारणभूत ऐसे है कि देखिए, ज्ञानियों को जो उनके कर्मों की स्थिति के हिसाब से जो भी कर्म उदय में आ रहे हैं, ज्ञानी निरंतर स्वयं को इन कर्मोदय, इन औदयिक भावों से भिन्न लखा करते हैं, भिन्न जाना करते हैं। ऐसी शुद्ध परिणति के माध्यम से ज्ञानियों को सविपाक मतलब कर्मों का उदय होने के वक्त भी निर्जरा चला करती है, इसलिए ज्ञानियों को सविपाक निर्जरा कहा जाता है, ठीक है। समझ आ रही है ये बात? कोई है क्या जिसको ये बात समझ नहीं आ रही? कोई डाउट आ रहा है इसमें सविपाक निर्जरा में? आगे बढ़े। हाँ, रितु चाची पूछिए। भैया, ये जो सविपाक निर्जरा है वो सिर्फ ज्ञानियों के संदर्भ में बात हो रही है। अज्ञानियों को जो निर्जरा होती है वो उसको क्या कहेंगे? देखिए, यही मैं बता रहा हूं। यहाँ पर टीका में ब्रह्मदेव सूरि जी ने क्लियर लिख दिया। देखिए, हमारा अध्यात्म का ग्रंथ चल रहा है, ठीक है, और उन्हें मोक्ष तक ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी चर्चा चल रही है ज्ञानियों को लेकर चल रही है। तो निर्जरा की भी जो बात चली, उन्होंने बोला यहाँ पर चाहे सविपाक निर्जरा हो चाहे अविपाक निर्जरा हो, दोनों ही ज्ञानियों वाली निर्जरा लेना है। तो वहां पर किसी ने प्रश्न किया कि जैसा आप सविपाक निर्जरा कह रहे हो, मतलब कर्मों का उदय आना, फल देना और निर्जरित हो जाना, ऐसा तो अज्ञानियों को भी होता है। तो क्या आप ऐसा कहोगे कि सविपाक निर्जरा अज्ञानियों को भी होता है? तो आचार्य देव ने उत्तर दिया कि नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ ज्ञानियों वाली निर्जरा ले रहे हैं, और जो अज्ञानियों के जो फल आकर, कर्मों का उदय आकर निर्जरा हो जाया करती है, वो वास्तव में निर्जरा थोड़ी है, क्योंकि उनको जितने कर्म झर गए उससे ज्यादा तो उन्हें प्रति समय बंध ही गए ना, ठीक है। जितने आपको झर रहे हैं उससे ज्यादा आप बांध ले रहे हो, तो फिर किस बात की निर्जरा, ठीक है। तो ऐसा कहकर उन्होंने बोला यहाँ पर जो सविपाक निर्जरा की बात चल रही है, यह सिर्फ ज्ञानियों की निर्जरा की बात चल रही है। ज्ञानियों को जो उनके समय समय पर कर्मों के उदय के माध्यम से जो निर्जरा हो रही है, उसको यहाँ पर सविपाक निर्जरा कहा, ठीक है। समझ आया? और दूसरी है अविपाक निर्जरा। आ मतलब नहीं, विपाक मतलब फल, बिना फल दिए जो निर्जरा हो जाया करती है। मतलब बिना फल देके कैसे निर्जरा हो जाती है कि जब वो शुद्ध उपयोग में लीन हो जाते हैं, तप आदि विशेष होने लगता है, चारित्र में प्रगाढ़ता आ जाती है, उस समय पर बहुत सारे, आप जब करणान योग में देखोगे ना तो बहुत सारे शब्द आपने सुने होंगे,
जैसे स्थिति बंदाप शरण, है ना, सुना है स्थिति बंदाप शरण, अनुभाग बंदाप शरण। ठीक है, तो क्या होता है कि निरंतर निरंतर जो कर्मों की स्थितियां होती है ना वो घटती चली जाती हैं, उनकी जो शक्ति होती है अनुभाग शक्ति वो अपने परिणामों के माध्यम से घटते चले जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि कर्मों का कुछ उदय ही नहीं आ रहा। ठीक है, और इस प्रकार से निर्जरित होते जाते हैं कर्म। बंध विच्युत्ति भी हमने देखा था ना कि जैसे चौथे गुणस्थान में 41 कर्मों की बंध विच्युत्ति हो जाती है। तो ऐसे कर्म प्रकृतियां कम होते जाती हैं, जो बंधे हुए कर्म हैं उनकी भी स्थिति और अनुभाग निरंतर घटते चले जाते हैं। तप आदि के माध्यम से उसको अविपाक निर्जरा कहा जाता है। ठीक है, यह भी ज्ञानियों को ही हुआ करती है। ठीक है, तो दोनों निर्जरा समझ में आई, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। समझ में आया, इजी है ना? ठीक है, चलिए, तो ये थी सविपाक और अविपाक निर्जरा की बात। और इसमें आगे फिर ये बताया कि जिन चैतन्य परिणामों के माध्यम से ऐसी निर्जरा हुआ करती है उन चैतन्य परिणामों को तो भाव निर्जरा कहा जाता है, और भाव निर्जरा के माध्यम से उन पौद्गलिक कर्मों का जीव के आत्म प्रदेशों से निकल जाना, झर जाना, उसको द्रव्य निर्जरा कहा जाता है। ठीक है, ये तो सिंपल है, अपन ने बहुत बार पढ़ा हुआ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी निर्जरा तत्व की बात। चलिए, इसमें कोई किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ, कल्पना जी। जी सर, सिर्फ सो बेसिकली सविपाक अविपाक ज्ञानी कोई होती है, एंड अकाम काम में हम लोग अज्ञानी को गिनेंगे। राइट। मतलब जैसे अगर आप छह डाला कभी आप पढ़ोगे तो छह डाला में कदाचित ऐसा भी कह दिया जाता है कि जो अकाम निर्जरा है और जो सविपाक निर्जरा है वो सेम है। ठीक है, क्योंकि अकाम निर्जरा में भी क्या हो रहा है कि कर्म अपने प्रति समय पे अपनी स्थिति के हिसाब से झटते जा रहे हैं, और सविपाक निर्जरा में भी वही हो रहा है। और अविपाक निर्जरा और सकाम निर्जरा इसको सेम बता दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज्ञानी और अज्ञानी में क्लियर कट अंतर आचार्य देव कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि अकाम निर्जरा तो अज्ञानियों को होती है, सकाम निर्जरा ज्ञानियों को होती है। तो आप ऐसा कह सकते हो सकाम निर्जरा के दो भेद हो गए, एक सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। ठीक है, ऐसा भी आप कह सकते हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन का 37 नंबर की गाथा है जिसमें आचार्य देव द्रव्य और भाव मोक्ष की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो डेफिनेशंस अपन को पता ही है, लेकिन एक बार इसमें देख लेंगे, थोड़ी सी अगर अपन को विशेष चर्चा इसमें करनी हुई तो थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। हाँ मिताली दीदी। मुझे अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो अकाम और सकाम निर्जरा आपने बोला कि अज्ञानियों के हुई, तो सकाम नहीं, अकाम निर्जरा ओनली, सिर्फ अकाम। ओके, वही कल्पना जी ने जो अभी पूछा वही मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, सिर्फ अकाम हुई, राइट? सिर्फ अकाम अज्ञानियों को। ठीक है, चलिए गाथा पाठ करते हैं, फिर इसका अर्थ देखते हैं। सवस कम्मणो जो खय हेदु अपणो परिणामो णेयो स्वभाव मोखो दव विमोखो यकम बुध भावो। देखिए सरल सा है अर्थ, इजी अर्थ है। देखिए, सवस कम्मणो जो खय हेदु। ठीक है, सवस मतलब सारे के सारे, कम्मणो कर्मों का, जो वह, खय हेदु मतलब खय मतलब क्षय, हेदु मतलब हेतु, तो सारे कर्मों का क्षय का हेतु, जिसके माध्यम से सारे कर्मों का क्षय हो जाया करता है। किसकी चर्चा चल रही है कि अपणो परिणामो, आत्मा का वह परिणाम जिसके माध्यम से सारे कर्मों का क्षय हो जाया करता है। ठीक है, ऋणेयो जानना चाहिए, सा वह, क्या जानना चाहिए उसको? भाव मोक्षो, उस चैतन्य परिणाम को भाव मोक्ष जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए? कि जिस चैतन्य परिणाम के माध्यम से सारे के सारे समस्त कर्मों का क्षय हो जाया करता है, उस चैतन्य परिणाम को भाव मोक्ष जानना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं आगे
द्रव्य विमुखो या कम पुद भावो। द्रव्य मोक्ष किसको जानना चाहिए कि कम पुद भावो, आत्मा से कर्मों का पृथक हो जाना, हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना, भिन्न हो जाना, क्षय हो जाना, उसे द्रव्य मोक्ष जानना चाहिए। ठीक है, तो जैसा अपन ने आश्रम में देखा, जैसा संवर में देखा, जैसा निर्जरा में देखा, वैसे ही शैली आचार्य देव ने यहाँ पर मोक्ष में भी बताई कि वह चैतन्य परिणाम जिसके माध्यम से सारे कर्मों का क्षय हो जाता है, उसे भाव मोक्ष जानो, और उस भाव मोक्ष वाले परिणामों के माध्यम से द्रव्य कर्मों का स्वयमेव ही सदा काल के लिए आत्मा से भिन्न भिन्न हो जाना, पृथक हो जाना, उसे द्रव्य मोक्ष कहना चाहिए, उसे द्रव्य मोक्ष जानो। ठीक है, सरल है ना, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इसमें देखिए आगे अपन को इसमें थोड़े से मुझे पॉइंट्स लेने हैं, जो कि अगर आप लोगों ने मोक्षमार्ग प्रकाशक जी का 7वां अधिकार पढ़ा होगा, उसमें भी जो व्यवहाराभासी का प्रकरण है, यदि आपने वो पढ़ा होगा, वहां पर पंडित श्री टोडरमल जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से 7 तत्वों में जो हमारा अन्यथा श्रद्धान है जीव का, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। ठीक है, तो जैसे मोक्ष तत्व के वर्णन में उन्होंने क्या बताया वो देखिए। मोक्ष तत्व के वर्णन में उन्होंने सबसे पहले बताया, जो मैं आप लोगों से पहले पूछना चाहूंगा, कि क्या ऐसा कहना सही है कि स्वर्ग से अनंत गुणा सुख मोक्ष में है? हैंड रेस करके उत्तर देना है। ठीक है, हैंड रेस करके उत्तर देना है। मीना आंटी बताइए, क्या ऐसा कहना सही है क्या? हाँ हाँ भैया, ऐसा कह सकते हैं स्वर्ग में जो सुख है उसका अनंत गुना सुख सिद्धालय में विराजमान भगवंतों के है, और वो भी एक एक क्षण में अनंत गुना बताया है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मीनल आंटी का ऐसा कहना है कि स्वर्ग से अनंत गुणा सुख मोक्ष में है, ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मीनल आंटी ने अपना पॉइंट रख दिया है। मीनल आंटी के विरोध में कौन बात बोल रहा है? किससे पूछा जाए? चलिए, रितु चाची बोलिए। भैया, अभी संडे की गोष्ठी में यही चर्चा आई थी, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। हाँ, उसमें ये बताया था, स्वर्ग में अगर सुख मानते हैं, वैसे तो स्वर्ग में सुख नहीं है, तो स्वर्ग के सुख को 0 माना, और अगर उसको अनंत संख्या से गुणा करें तो उसका रिजल्ट 0 ही आएगा। तो मतलब ये हुआ कि मोक्ष में भी फिर 0 सुख मान लेंगे। बहुत ऐसी बात उसमें आई थी गोष्ठी। बहुत बढ़िया। देखिए, बिल्कुल सही उत्तर दिया रितु चाची ने एग्जाम्पल देके कितना अच्छा से बोला। देखिए, समझिए, स्वर्ग से अनंत गुणा सुख मोक्ष में है, ऐसा मानने पे आपने क्या गलत किया? हमने ये गलत किया कि हमने स्वर्ग के सुख की जाति और मोक्ष सुख की जाति सेम मान ली। ठीक है, ये आपने गलत कर दिया। तो क्या गलत हो गया? ऐसा बोलना गलत है क्या कि स्वर्ग के सुख की जाति और मोक्ष सुख की जाति अलग अलग है? ऐसा कहना गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में मात्र इंद्रिय सुख है और मोक्ष में अतीन्द्रिय सुख है। ठीक है, दोनों की जाति भिन्न भिन्न है। ठीक है मीना आंटी, समझ आया अब? ठीक है, जैसे देखिए, हमें पता है स्वर्ग में बिल्कुल भी सुख नहीं है, तो स्वर्ग का सुख हो गया 0। ठीक है, अगर आप ऐसा कहोगे कि स्वर्ग के सुख से अनंत गुणा सुख मोक्ष में है, तो 0 को अगर आप अनंत से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0 को अनंत से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो यदि आप स्वर्ग के सुख को 0 बोल रहे हो, तो फिर आपको मोक्ष के सुख को भी 0 बोलना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ही विरोध की बात हो जाएगी। फिर तो मोक्ष मार्ग ही खत्म हो जाएगा। 0 सुख लेने के लिए कोई मोक्ष में क्यों जाएगा जब वहां पे सुख ही नहीं है? तो ठीक है। हाँ भैया, ये बात क्लियर हो गई कि जो स्वर्ग के देव लोगों में जो सुख है वो सुख इंद्रिय सुख है, बराबर है। ये एक बात और क्लियर हो गई, और वहाँ अतीन्द्रिय सुख है, तो वो सुख की वहां से कोई तुलना ही नहीं है। हाँ, एकदम क्लियर, वो अतीन्द्रिय सुख है। बहुत बढ़िया।
ठीक है, जब सुख उसमें है भी नहीं और इंद्रिय सुख भी क्षणिक है, फिर किस बात का। ठीक है ना, पूजा में अपन पढ़ते हैं ना, अंत में बिल के 6 मास कहे हम कैसे उनको देव। ठीक है, तो इंद्रिय सुख भी पूर्ण नहीं है, तो और इंद्रिय सुख तो सुख होता भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात अपन की क्लियर हो गई, दोनों सुखों की जाति अन्य अन्य है, इसलिए ऐसा कहना, मानना, समझना कि स्वर्ग से अनंत गुणा सुख मोक्ष में है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ओके। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, जो अपन को समझना चाहिए इस चर्चा में, कि कर्म बंधते हैं और उनका उदय आता रहता है, फिर मोक्ष किस प्रकार से हो। ठीक है, वैसे अपन ने इस पे चर्चा थोड़ी सी करी थी जब अपन द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म वाला संसार चक्र समझ रहे थे। फिर से ये प्रश्न क्यों उठाया, इसलिए उठाया क्योंकि ब्रह्मदेव सूर्य जी ने टीका में ये प्रश्न उठाया और उत्तर बहुत सुंदर दिया, वो मैं आप लोगों को ग्रंथ से ही पढ़ाना चाहता हूं। एक मिनट देखिए, दिखाई दे रहा है सब लोगों को? देखिए क्या लिखा, यहां शिष्य प्रश्न करता है, संसारी जीवों को निरंतर कर्मों का बंध होता है, उसी प्रकार कर्मों का उदय भी होता है, शुद्धात्म भावना का प्रसंग नहीं है, तो मोक्ष किस प्रकार से हो। तो देखिए उत्तर कितना सुंदर दिया, जिस प्रकार कोई बुद्धिमान मनुष्य शत्रु की निर्बल अवस्था देखकर विचार करता है कि यह मेरे मारने का अवसर है, तत्पश्चात पुरुषार्थ करके शत्रु को नष्ट करता है, उसी प्रकार कर्मों की भी एक रूप अवस्था नहीं रहती है। जब कर्म की स्थिति और अनुभागहीन होने पर वह लघु और क्षीण होता है, तब बुद्धिमान भव्य जीव आगम भाषा से, देखिए यहाँ पे 5 लब्धियों के नाम दिए, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। इनमें से 4 तो सामान्य है और करण लब्धि सम्यक्त होने के समय होती है। इस गाथा में कथित 5 लब्धि नामक और अध्यात्म भाषा से निज शुद्धात्माभिमुख परिणाम नामक विशेष प्रकार की निर्मल भावना रूप खड्ग से, शस्त्र से पुरुषार्थ करके कर्म शत्रु को नष्ट करता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर भी वही बात आई जो अपन ने पहले समझी थी, क्या कि जिस प्रकार से जब बहाव तेज नहीं होता तभी आप नदी को पार कर सकते हो, जब बहाव बहुत तेज होता है, 9वें अधिकार में टोडरमल जी ने एग्जाम्पल लिया, जब बहाव बहुत तेज होता है तो आप नदी को पार नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार जब कर्म क्षीण होते हैं, उनका अनुभाग और स्थिति कम होती है, तब जीव के पास अवसर होता है कि अभी कर्म कमजोर है, अभी अगर मैं स्ट्राइक करूंगा, अभी अगर मैं शुद्धोपयोग या फिर आत्मानुभव के परिणाम करूंगा, तो मैं कर्मों का नाश कर सकता हूं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता हूं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, ये तो हो गया अपने दूसरे प्रश्न पर चर्चा कि कर्म बंधते हैं, उनका उदय आता रहता है, फिर मोक्ष किस प्रकार से हो। ये सभी अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आप लोगों को क्लियर है। तीसरा प्रश्न जो यहाँ पर उठता है, टीका में भी लिया, वो ये कि अनादिकाल से जीव मोक्ष जा रहे हैं, तो क्या कभी जगत जीवों से शून्य हो जाएगा क्या। ये तो आप लोग ही उत्तर दे दोगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है भाई। अनादिकाल से जीव मोक्ष जा रहे हैं, हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, तो एक ना एक समय तो ऐसा आना चाहिए कि जब पूरा संसार खाली हो जाएगा, संसार में कोई नहीं रहेगा और मोक्ष में बहुत सारी भीड़ हो जाएगी। कौन कौन बताएगा उसका उत्तर, क्यों नहीं होगा ऐसा, और अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है ऐसा। कौन उत्तर देगा, हैंड रेज करिए। इजी क्वेश्चन ये तो। कल्पना जी उत्तर नहीं पता? मैं कोशिश कर सकती हूँ। मुझे लाइक आई नो, मुझे भाव पसंद होता है कि देयर इज सो मच अनंत जीव है, एंड देन देयर इज आल्सो अभव्य राशि जो होती है, उसका तो कभी मोक्ष नहीं होने वाला है, तो वो तो संसार में रहने ही वाले हैं। और कई भव्य जीव भी होते हैं, बट उनको वो भी संसार में घूमते रहेंगे, दे स्टिल, उनका भी मोक्ष नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई देयर ऑलवेज विल बी, मतलब जगह होगा, पीपल विल बी ऑलवेज देयर इन द संसार। वो मेरे को ऐसा समझ पड़ता है। बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो मतलब आप व्यर्थ ही अपने आप पे डाउट कर रहे थे, आपने तो सही उत्तर दिया है। ठीक है, तो देखिए
दो प्रकार के जीव हैं, एक तो अभव्य जीव हैं जो हमेशा ही संसार में रहेंगे, उनका तो कभी मोक्ष होना ही नहीं है, ठीक है, तो वो तो सदाकाल मोक्ष में रहे संसार में रहेंगे, तो वो पहली बात तो ये हो गई, संसार कभी खाली नहीं होगा। दूसरा, भव्यों में भी जो दूरांदूर भव्य है, ठीक है, दूरांदूर भव्य है, जो भव्य तो हैं लेकिन कभी भी मोक्ष नहीं जा पाएंगे, ऐसे जीव वो भी हमेशा संसार में रहेंगे। तो फिर ऐसा कहना कि संसार एक समय पे खाली हो जाएगा, सारे जीव मोक्ष में चले जाएंगे, ऐसी बात भी सिद्ध नहीं हुआ करती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चर्चा है। अच्छा, एक छोटी सी बात और, ये जो बात आई थी कि क्या स्वर्ग से अनंत गुणा सुख मोक्ष में है, जब टोडरमल जी ने ये पूरा एक्सप्लेन किया कि भाई स्वर्ग के सुख की जाति भी अलग है और मोक्ष के सुख की जाति अलग है, लेकिन तुम जो हो, मतलब तुम जिस जीव को वो समझा रहे हैं, तुम दोनों की जाति एक ही मानते हो, ठीक है। तो वहां पे तुरंत जो जिस जीव को वो समझा रहे थे प्रश्नकार, वो वहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो वो तुरंत खड़ा होता है, टोडरमल जी से तुरंत प्रश्न बोलता है कि आपने कैसे बोल दिया ये बात, आपको कैसे पता कि जो स्वर्ग कि मैं ऐसा मानता हूं कि स्वर्ग की जाति और मोक्ष सुख की जाति दोनों एक है, आपने ऐसा कैसे कह दिया। तो टोडरमल जी ने वहां पे लिखा, हमने ऐसे कह दिया कि भाई तुम दोनों, मतलब तुम एक ही साधन से स्वर्ग सुख होना भी मानते हो और मोक्ष सुख होना भी मानते हो, इसीलिए हमने ऐसा कह दिया कि तुम दोनों जातियों को एक ही मानते हो। तो कौन से ऐसे साधन है जिसके माध्यम से जीव स्वर्ग होना भी जानता है और मोक्ष होना भी मानता है, तो वहां पे व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा था, इसलिए वो बारंबार इस बात पे स्ट्राइक कर रहे थे कि जिन पुण्य भावों से, जिन शुभ भावों से तुम स्वर्ग होना मानते हो, तुम उन्हीं शुभ भावों से ऐसा मानते हो कि मोक्ष भी हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि शुभ भावों से तो पुण्य बंद हो रहा है, तो जिन भावों से बंद हो रहा है उन्हीं से बंद छूटकर मोक्ष भी हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात और थी जो टोडरमल जी ने वहां मोक्षमय प्रकाशक में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करी है। मोक्षमय प्रकाशक जी का 7वां अधिकार सर्वथा पठनीय। ठीक है, चलिए, तो ये अपने मोक्ष तत्व पर थोड़ी सी चर्चा थी। अभी अपने पास 10-15 मिनट और है, हमारी अंतिम गाथा आज की, और द्वितीय अधिकार की भी जो अंतिम गाथा है, पुण्य और पाप पदार्थ, इसकी गाथा को और अपन पढ़ लेते हैं और फिर अपन कक्षाएं करेंगे। गाथा पाठ करते हैं। सो है असो है भाव जुत्ता, पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा, सारम सुहाउणामम गोदम पुण्यम पराणि पावम चा। अर्थ देखिए, सिंपल सा अर्थ है, सुह मतलब शुभ, असुह मतलब अशुभ, भाव मतलब भाव, जुत्ता मतलब युक्त होकर, शुभ और अशुभ भावों से युक्त होकर कैसा हो जाता है जीव, पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा। अब देखिए, उस जीव को ही वह पुण्य जीव और पाप जीव कह दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो जीव शुभ भाव रूप परिणत हुआ वह पुण्य जीव, जो जीव पाप भाव रूप परिणमित हुआ वह पाप जीव। ठीक है, सोह असोह भाव जुत्ता, पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा, पुण्य रूप और पाप रूप वह जीव परिणमित हुआ करता है। आगे क्या कह रहे हैं, सादम मतलब साता वेदनीय, सादम मतलब साता, साता वेदनीय, सुहाऊ मतलब शुभ आयु, रामम मतलब शुभ नाम, शुभ नामकरण की प्रकृतियां, गोदम शुभ गोत्र, उच्च और नीच गोत्र में से कौन सा शुभ गोत्र है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र में से कौन सा शुभ गोत्र है, उच्च गोत्र, उच्च गोत्र शुभ गोत्र, पुण्य प्रकृति है, नीच गोत्र पाप प्रकृति है। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो गोदम मतलब कि यहाँ पर शुभ गोत्र की बात है, पुण्यम ये सारी पुण्य रूप प्रकृतियां हैं, पराणी मतलब इससे विपरीत, इससे बाकी जो प्रकृतियां बची वो पावम चा, वो सारी पाप रूप प्रकृतियां हैं। एक बार सेकंड लाइन का अर्थ फिर से देखिए, ऊपर वाली लाइन में क्या कह दिया, शुभ अशुभ भाव जुत्ता, शुभ भाव रूप और अशुभ भाव रूप परिणत जुत्ता युक्त। ठीक है,
पुण्यम पावम भवंती खलु जीवा, शुभ और अशुभ भाव से युक्त होकर वह जीव पुण्य और पाप रूप होता है। साथ में ही आचार्य देव पुण्य और पाप प्रकृतियां भी बता रहे हैं कर्मों की, कि सादम एक तो साता, साता वेदनीय कर्म, सुहाव मतलब शुभ आयु प्रकृतियां, रामम शुभ नाम प्रकृतियां, गोदम मतलब शुभ गोत्र प्रकृतियां, यह पुण्य प्रकृतियां हैं। पराणी मतलब इससे भिन्न बाकी जो भी प्रकृतियां बची वो पावम चा, वो सारी पाप प्रकृतियां हैं। अर्थ समझ आया? अर्थ समझ में आया? तो देखिए एक बार, एक चार्ट में आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए पहले जब कर्मकांड वगैरह का मेरा स्वाध्याय था तब हम लोग ने चार्ट बनाया था। यहाँ पे मैंने जो प्रशस्त और अप्रशस्त मतलब शुभ और अशुभ प्रकृतियां, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है ना? दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, दिख रहा है। तो पुण्य और पाप प्रकृतियां दोनों का डिवाइडेशन यहाँ पे दिया गया है। अब मैं पूरे विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मतलब ऐसा हो सकता है कि इसमें आप लोगों को थोड़ा कठिन पड़े, लेकिन मैं सिंपल चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो ये कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय जो घाती कर्म है उनकी सारी की सारी प्रकृतियां पाप रूप ही हैं। आप देख रहे होंगे अप्रशस्त प्रकृति के कॉलम में वहां पर सारी प्रकृतियां लिखी हुई है। ठीक है, तो घाती कर्मों की जितनी भी प्रकृतियां हैं सारी पाप रूप ही है। ठीक है, इतना क्लियर। आयु में देखिए, आयु में त्रियंच, देव और मनुष्य आयु ये तो शुभ प्रकृतियां हैं और नरक आयु ये पाप प्रकृति है। नाम कर्म में बहुत सारे डिवाइडेशन है, यहाँ पर मैं इसमें विशेष में नहीं जा रहा। हाँ, ये चार्ट मैं आप लोगों को भेज दूंगा तो इसको जरूर एक बार आप विस्तार से देखिएगा। ठीक है, गोत्र में देख लीजिए, उच्च गोत्र यहाँ पे शुभ वाले में आ रहा है, नीच गोत्र अशुभ में आ रहा है। वेदनीय में भी साता वेदनीय शुभ में आ रहा है, असाता वेदनीय अशुभ में आ रहा है। तो अगर आप जब देखेंगे तो जब 68 प्रकृतियां तो यहाँ पर शुभ में है और 100 प्रकृतियां यहाँ पर अशुभ में है, तो टोटल इनका 168 हो जाता है, जबकि कर्म प्रकृतियां तो 148 ही है। तो यहाँ पर कुछ भेद और अभेद की भी और बंध और उदय को लेकर भी थोड़े और विशेष बनते हैं, जिसके कारण से ये आपको 68 और 100 दिख रहा है, मतलब 20 एक्स्ट्रा प्रकृतियां दिख रही हैं। असली में 20 एक्स्ट्रा नहीं है। अब वो बंध और उदय के वाले विशेष में मैं नहीं जा रहा। ठीक है, हमें बस इतना समझना था कि कौन कौन सी प्रकृतियां शुभ रूप होती है और कौन कौन सी अशुभ रूप। इसका विस्तार यदि आपको समझना हो तो अपन फिर कभी इस पे चर्चा कर सकते हैं। अभिलाषा चाची कुछ पूछ रहे हैं? 20 पुद्गल की जड़ जाती है ना, शुभ और अशुभ दोनों। हाँ हाँ हाँ, बराबर, पुद्गल, राइट 20 प्रकृतियां पुद्गल की शुभ और अशुभ दोनों होती हैं। हाँ, बराबर। ठीक है, तो ये कहाँ से आई अपनी चर्चा? ये यहाँ से आई कि आचार्य देव ने गाथा में ही पुण्य और पाप प्रकृतियां दोनों का वर्णन कर दिया था। ठीक है, अब जीव की इसमें भूल क्या हुआ करती है? देखिए यहाँ पे यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समय सार नाटक में भी आपने ये पढ़ा होगा कि वहां पे तो एग्जाम्पल देखी, पुण्य पाप अधिकार वाला जो एग्जाम्पल है, वहां पे बनारसी दास जी लिखते हैं एग्जाम्पल देकर कि जिस प्रकार एक चांडालिनी है, ठीक है, एक चांडालिनी है, उसके 2 पुत्र हुए। ठीक है, एक तो अपने घर में ही उसने पाला पोसा और दूसरा पुत्र ब्राह्मण के घर पे जाके घर पे जाके पाला पोसा गया। अब जो ब्राह्मण के घर पे पाला पोसा गया वो अच्छी क्रियाएं करता है, वो शास्त्रों का अध्ययन करता है। ठीक है, वो मांसाहार आदि का भक्षण नहीं करता। लेकिन जो चांडाली के घर में रहा वो मांसाहार आदि का भक्षण करा करता है, नाना प्रकार की कुछ इच्छाएं करता है। लेकिन जब आप दोनों को देखोगे तो दोनों की माता कौन है? दोनों की माता कौन है? कि वह चांडालिनी ही है। तो यह एग्जाम्पल देकर बनारसी दास जी क्या एक्सप्लेन कर रहे थे? वो ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि चाहे पुण्य बंध हो या फिर पाप बंध हो, दोनों किसकी ही संतानें हैं? दोनों किसकी संतानें हैं?
दोनों आश्रम और बंद की ही संतानें हैं, दोनों से ही बंद हुआ करता है। फिर जीव का ऐसा मानना कि पुण्य बंद तो अच्छा है, पुण्य बंद करना चाहिए और पाप बंद नहीं करना चाहिए, ऐसा मानना जीव का सरासर गलत है। ठीक है, ऐसा इस गाथा की टीका जब आप पढ़ेंगे तो बहुत बहुत आचार्य देव ने लिया है। और जैसे देखिए एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे क्या होता था कि हम लोग घर से जैसे मंगलायतन वापस जाते थे ना हॉस्टल, ठीक है, तो ऐसा जैसे एक बार मैं घर से गया वापस हॉस्टल, है ना, और बाथरूम में बड़ा सा कांच लगा हुआ है हॉस्टल के, वहां पे मैं खड़ा हुआ था और मैं ऐसे ही मजाक मजाक में, एक सीनियर भैया थे, मैंने बोला भैया घर से आके मैं गोरा लग रहा हूँ ना, है ना, थोड़ा थोड़ा निखार आ गया ना चेहरे पे। तो भैया ने क्या बोला, सुनिएगा भैया ने क्या बोला, ध्यान से। भैया ने बोला गोरा नहीं लग रहा है, कम काला लग रहा है। क्या बोला, सुना, गोरा नहीं लग रहा है, कम काला लग रहा है। अंतर है क्या दोनों में, गोरा लगना और कम काला लगना। पहली बात में जो उन्होंने कहा, पहली बात जो मैंने कही कि गोरा लग रहा है, मतलब मैंने गोरे होना मुझे अच्छा लगा, काला होना मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन उन्होंने बोला गोरा नहीं लग रहा है, कम काला लग रहा है, उसी प्रकार उन्होंने मतलब ये कहना चाहा, भले ही उन्होंने मजाक में ऐसा कहा कि भाई तू गोरा है ही नहीं, ठीक है, तू बस थोड़ा कम काला हो गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार जब ऐसा बोला जाता है कि पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो, तो ये नहीं कहा जा रहा है कि पुण्य अच्छा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि कम बुरा है। ठीक है, ठीक है, पाप से हटाने के लिए जीव को ऐसा कह दिया जाता है कि पुण्य कर लो, लेकिन पुण्य में ही संतुष्ट हो जाओगे तो गलत है। इष्टोपदेश की गाथा पता है आप लोगों को, इष्टोपदेश में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। इष्टोपदेश में आचार्य देव ने बोला कि भाई देखो, जैसे कोई राहगीर है ना, वो किसी का वेट कर रहा है, रास्ते में खड़ा हुआ और बहुत तेज धूप है, तो भाई अगर तुम्हें खड़ा ही होना है तो एक काम करो ना, पेड़ के नीचे जाके खड़े हो, बीच में धूप में क्यों खड़े हो, यहाँ पे खड़े रहोगे तो और तुम्हें दुख होगा, इससे अच्छा पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाओ। उसी प्रकार तुम्हारा शुद्धोपयोग नहीं हो पा रहा, तुम्हें आत्म परिणति नहीं हो पा रही, तो पाप रूपी धूप में क्यों खड़े हो, जाकर पुण्य की छाया में चले जाओ। ठीक है, पुण्य को तो फिर आप कहोगे परंपरा से मोक्ष का कारण भी कहा है, तो इसीलिए परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है कि जब तक पुण्य में रहोगे, तो टीका जब आप पढ़ोगे ना तो पूरी प्रोसेस ही बता दी ब्रह्मदेव सूरी जी ने। उन्होंने बोला देखो जी, पुण्य बंद करेगा तो स्वर्ग में चला जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा तो पहले जो समोशरण वगैरह तुम्हें देखने नहीं मिले थे ना, जो तुमने बस पढ़े थे कि समोशरण होते हैं, जिनेंद्र भगवान होते हैं, उनको तुम प्रत्यक्ष देख पाओगे, प्रत्यक्ष देख पाओगे तो तुम्हें सम्यक दर्शन वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे परंपरा से मोक्ष का कारण पुण्य को कहा, लेकिन पुण्य में ही संतुष्ट हो जाओगे तो फिर आत्म परिणति कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है, हमारी यही गलती हो जाती है, हम क्या करते हैं कि पुण्य बंध को अच्छा समझते हैं, हम स्वाध्याय कर लेते हैं तो संतुष्ट हो जाते हैं, पर हम ये नहीं समझ पाते कि स्वाध्याय करना भी साधन है, साध्य नहीं है ना। हमारी द्रव्य संग्रह की कक्षा हो जाएगी, ठीक है, तो आपका द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय हो गया, बढ़िया हो गया, आपने एग्जाम भी दे दिया, द्रव्य संग्रह में अच्छे नंबर से पास भी हो गए, फिर हमारा दूसरा स्वाध्याय चालू हो जाएगा। लेकिन फिर हम यही भूल गए कि ये सब तो साधन थे, साध्य तो कुछ और ही था। मीनल आंटी कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ बोलिए बोलिए, अनम्यूट करिए। चंद्रिका में पढ़ा था कि रोग तो रोग ही है, बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वो छोटा रोग भी उसको भी उसका भी मतलब उससे भी ठीक होके निरोगी बनना है, माने सम्यक ज्ञान चंद्रिका में या मोक्ष मार्ग प्रकाशित में। बराबर, ठीक है, तो ये बात हमें हमेशा हृदय में रखनी चाहिए कि जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं वो समस्त क्रियाएं साधन है, तो अपना साध्य हमेशा क्लियर रहे। ठीक है, उन पढ़े जो हमने जो कुछ पढ़ा उसके माध्यम से हम करना क्या चाहते हैं, किस स्वरूप को समझना चाहते हैं।
ठीक है, उस तक की प्राप्ति, वो समझ हमारे सही हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको भी ख्याल में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये 7 तत्वों का वर्णन करने वाला इस गाथा के साथ सप्त तत्व वर्णन वाला जो हमारा अधिकार है, द्वितीय अधिकार, वह भी समाप्त होता है। इसके साथ हमारा अगली क्लास से जो 39 गाथा है, वहां से मोक्ष मार्ग का वर्णन करने वाले जो अधिकार है वो प्रारंभ होगा। अभी तक का जो अपन ने पढ़ लिया उसका अगर आपको रिवीजन। हाँ माया आंटी बोलिए कुछ। हाँ, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था ना, तो 37 नंबर की गाथा कुछ समझ में नहीं आई। तो अच्छा। एक बार थोड़ा रिपीट करो। 37 हाँ हाँ 37 हाँ 37 वाली। अच्छा अच्छा, चलिए तो एक काम करते हैं अपन, जिनवाणी स्तुति के बाद अपन करते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर बाकी लोगों के दूसरे कोई स्वाध्याय होते हैं तो उनको लेट हो जाता है, इस वजह से अपन जिनवाणी स्तुति के बाद उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, इस सब जो अपन ने पूरा ये अपना अधिकार समाप्त हुआ है, इसका अपन एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी ले लेंगे नेक्स्ट क्लास या फिर नेक्स्ट क्लास में, जैसा भी होगा। और फिर अपन जो अपन का तृतीय अधिकार है वो प्रारंभ करेंगे, जिसमें मोक्ष मार्ग का बहुत ही सुंदर निरूपण आएगा। ठीक है, घर पे आप इसको अच्छे से रिवाइज करते रहे, क्योंकि अपन बहुत सारी करनाने वाली बातें भी पढ़ रहे हैं, अगर उनको रिवाइज नहीं करेंगे तो अपन सब कुछ भूल जाएंगे। ठीक है, तो रिवाइज अवश्य करते रहें। क्लास में अपलोड कर दूंगा और साथ में लास्ट क्लास और इस क्लास की पीपीटी भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नौबारा बुल्यंत्र मुद्रावंत सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी माँ जिनवाणी माता की जय हो। सर्व वितरागी संतों की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। सभी लोगों को सादर जय जिनेन्द्र, और जिसको भी प्रश्न हो वो रुक सकता है। जय जिनेन्द्र, थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।